हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नया क्राफ्ट लेकर आई हूँ। ये बताइए क्या है। चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। ये अंगूर की डंडी है। वो गुच्छे में जो अंगूर मिलता है ना, जिससे हम निकाल के अंगूर तो खा लेते हैं पर इन डंडियों को फेंक देते हैं। पर आइंदा से मैं ऐसा क्राफ्ट बनाऊंगी कि आप इन डंडियों को फेंक ही नहीं पाइएगा। क्या करना है वो मैं बताती हूँ। आज हम इसका चेरी ब्लॉसम फ्लावर बनाएंगे स्टिक। और सच मानिए, जो देखेगा वो आपसे पूछेगा कि आप ये लाए कहाँ से हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। वो ट्रस्ट ही नहीं करेगा कि आपने इसे खुद बनाया है। तो चलिए हम इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसे हम बहुत ही अच्छी तरह सुखा देंगे। उसके बाद डंडी के नीचे जो एक्स्ट्रा डंडी होगी वो 2-3 इंच तक काट कर हम हटा देंगे कैंची से। सावधानी से काटिएगा, थोड़ा ये कड़क होता है तो काटने में परेशानी होती है। अच्छे से मैं कैंची से काटी हूँ, आप चाकू से भी काट सकते हो। मुझे चाकू से थोड़ा डर लगता है, एक बार बहुत बुरी तरह मेरी उंगली कट गई थी, तब से मैं चाकू से डरती हूँ। उसके बाद इसको पूरी तरह से हम फेविकॉल से भर देंगे। बिल्कुल अच्छे से डुबो डुबो कर इसको पिलाएंगे फेविकॉल। मैं छोटे डब्बे में फेविकॉल ली हूँ, इसलिए स्पून का सहारा ले रही हूँ। आप बड़े में ले सकते हो। वैसे स्पून से आप करोगे तो ये छोटी छोटी डंडियों के अंदर भी घुस जाएगा, जिससे कि ये जो ये है ना स्टिक, ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, फिर ये जल्दी टूटेगा नहीं। तो इसे इस तरह से करना है। जितनी भी डंडियां हैं सभी को इस तरह से करना है, खूब अच्छे से। और इस फेविकॉल में बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाना है, ये बिल्कुल ओरिजिनल फेविकॉल होना चाहिए। और फिर इसे हम सूखने के लिए लगाएंगे। ये स्टैंड आपको याद है, टेम्प्रोरी मैंने बनाया था ना दिवाली के लिए। तो बस वो मेरे पास, देखिए ये हल्का सा टेढ़ा हो गया है। मैं उस समय भी बोली थी कि ये टेम्प्रोरी है। इसमें क्लॉथ क्लिप के सहारे हम इसको लटका कर यूं ही 1-2 दिन छोड़ दिए। हम तो 2-3 दिन छोड़ दिए थे कि ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए। ये थोड़ा डंडी में चिपक जाएगा तो इसे सावधानी से आप निकालिएगा। और ये स्टैंड मैं कैसे बनाई थी ये देखना है तो मेरे चैनल पर जाके देखिएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये कभी कभी ना आपस में जुड़ जाते हैं, जहाँ भी थोड़े भी टच होते हैं ना फेविकॉल है वो सूखता और आपस में जुड़ जाता है। तो इसे बहुत ही सावधानी से अलग करना है हमें। बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत होकर करना है, क्योंकि ये ज़्यादा टूट फूट जाएगा तो फिर बेकार हो जाएगा, खूबसूरत नहीं लगेगा देखने में। और डंडी जितनी बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े डंडी हो उतना ही अच्छा ये बनेगा। ज़्यादा छोटा डंडा मत लीजिएगा। और ये बिल्कुल छोटे दाने वाले मोती हैं। ये स्टोन के भी आते हैं, कांच के भी आते हैं, आपको जो भी सुविधा हो आप वो ले लो। मेरे पास स्टोन का था पहले से तो मैं वही ली हुई हूँ। आप कांच वाले भी मोती ले सकते हो। उसके बाद इन डंडियों के नीचे मैं टूथपिक अच्छे से ट्रांसपेरेंट धागे से बांध दी हूँ। आप भी ऐसा करो, ट्रांसपेरेंट धागे से बांध दो आप। ये क्यों मैं करूँगी ये मैं आगे जाकर बताऊंगी, लेकिन ये करना आप जरूर। अच्छे से बांध देना। ट्रांसपेरेंट धागा होता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, या फिर ये धागा इस डंडी में जब अच्छे से लिपट जाता है ना तो बड़ी मुश्किल से बंधता है। थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना होगा, लेकिन ट्रस्ट मी ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगने वाला है। जितनी डंडियां हैं सबों में बांध लीजिएगा, सिर्फ एक में मत बांधिएगा। आराम से धीरे धीरे कीजिएगा। मुझे इन सब कामों में बहुत मन लगता है तो मैं बहुत पेशेंसली इन सब चीज़ों को करती हूँ। बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में करती हूँ ताकि मन भी परेशान ना हो और चीज़ें भी अच्छे से बन जाए। देखिए ये हुआ ना। अब इसके गांठ पर हम फेविकॉल लगा देंगे ताकि वो ट्रांसपेरेंट है, वायर वाला है, कहीं खुल ना जाए।
अब हम इसके चारों तरफ ब्रश से फेविकॉल लगाएंगे। जितनी भी वो छोटी छोटी डंडी है ना जिसमें अंगूर लटके रहते हैं उसमें लगाएंगे। बीच का जो सॉलिड एक बोलते हैं ना कि वो जो बोन की तरह सॉलिड डंडी होता है उसमें हम नहीं लगाएंगे। जितने छोटे डंडी है ना उसमें लगाएंगे। और देखिए थाली में मैं मोती रखी हूँ, इसको इस पर इसको इससे अच्छे से लपेट दूंगी। थोड़ा टाइम टेकन है, आपका समय ये ज़्यादा लेगा, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि बनने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगता है। मैं तो बना के अपने हॉल में रखी हूँ और ट्रस्ट में कोई मुझे विश्वास ही नहीं करता है कि मैं बनाई हूँ। कहता है नहीं अनुपमा तू झूठ बोल रही है, तुम नहीं बनाई है, ये कहाँ से खरीदी है ये बता। तो बस आप भी बना के रखोगे ना तो लोग ऐसे ही करेंगे कि दूसरी की क्रेडिट खुद ले रही है, खरीद कर लाई और कहती है कि मैं खुद से बनाई हूँ। देखिए कितना खूबसूरत है ना। मैं मल्टी कलर में बनाई हूँ, आप चाहो तो एक कलर में भी बना सकते हो। और इस तरह थर्मोकोल पे आप ये कर देना, अच्छे से गड़ा देना ताकि वो सूखने तक वैसे ही रहे। और मोतियों को आप तुरंत पानी में डाल देना, क्योंकि जो उसमें फेविकॉल गिरा है ना उसकी वजह से मोतियाँ चिपक के पत्थर बन जाएगी। मैं तो इसे सीसी में रख दी हूँ ताकि बाद में मैं इसे ये डाल दूँ, पानी में डाल दूँ। देखिए मैं दूसरे तरीके से बता देती हूँ कि मैं कैसे लगाई हूँ। वो वाला थोड़ा एंगल मुझे लगा कि सही नहीं है, आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो मैं ये दूसरे तरीके से बता रही हूँ, आप ध्यान से देखना। एक्स्ट्रा जो भी फेविकॉल है उसे हल्का सा हाथ हिलाकर हमें छिड़क देना है। और देखिए मैं इसे ऐसे लगाऊंगी। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा ज़रूर। और इसमें जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ की हूँ, कुछ तो मेरे पास रखा हुआ था और कुछ मैं मंगाई हूँ, तो मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। ये देखिए ये बन गया ना चेरी ब्लॉसम। खूब अच्छे से इसको डिप करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि नहीं नहीं हो गया, ऐसे नहीं है, बिल्कुल अच्छे से। एक बार आप इस पर पूरा अच्छे से लपेट दोगे, फिर 2-3-4 मिनट सूखने के लिए छोड़ना, फिर उसके ऊपर 2-3 लेयर इस तरह से आप करोगे ना, तभी बहुत ही अच्छा बिल्कुल लगेगा जैसे फ्लावर खिलते हैं ना, पूरी डंडियों में भर जाते हैं फ्लावर, वो उस तरह का दिखाई देगा। तो आपको बस वैसे ही करना है, एकदम पेशेंसली से बनाते रहना है। देखिए हो गया ना। अब इसे अच्छे से सूखने के लिए छोड़ देना है। देखिए मेरा मल्टी कलर में मैं बना ली हूँ। और फिर सारे जो नीचे टूथपिक लगाए थे ना सबको मिलाकर एक जगह लगा देना है। अब मैं इसे फ्लावर पॉट में डालूंगी। ये फ्लावर पॉट नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट सीसी है, इसे मैं इसी में लगाऊंगी। ये एक्वेरियम वाला बालू है जिससे मैंने मंडप बनाना सिखलाया था, तो वो बालू मैं रखी हुई हूँ और उसी बालू को मैं यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि बालू नहीं रहेगा तो ये इसमें अच्छे से जाएगा नहीं, मतलब वो आप डालोगे ना फिर निकल जाएगा, तो बालू के सहारे ये ना अच्छे से उसमें डिप हो जाएगा। देखो बन गया ना चेरी ब्लॉसम मल्टी कलर। तो बताओ कैसा लगा, सही बोली थी ना। तो अब आप कीजिए कबाड़ से अपने घर का श्रृंगार। मज़ा आ रहा है ना, मुझे तो बहुत मज़ा आया था बनाकर। कैसा लगा बताइए बताइए। मैं बोली थी ना मैं वो हर चीज़ से क्राफ्ट बनाना सिखाऊंगी जो जनरली लोग फेंक देते हैं। क्यों, है ना मज़ेदार वीडियो। तो चलिए झट से कीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।